एक तरफ अमेरिका में आग लगी हुई है तो कहीं जान बचाने के लिए इंसान अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो जंगल के जानवर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो दरिंद परिंदे चरिंदे हैं जितने हैं, सब अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे हैं। अपनी जान को बचाने के लिए जंगल से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इंसान अपनी जान को बचाने के लिए, अपने माल को बचाने के लिए रास्ता तलाश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जंगल के जो जानवर हैं वो भी अपनी जान को बचाने के लिए पनाह ढूंढ रहा है। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जानवर के छोटे छोटे बच्चे अपनी जान को बचाने के लिए कैसे जंगल में भटक रहे हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह इंसान अपनी जान को बचाने के लिए रास्ता तलाश करता है, उसी तरह जानवर के छोटे छोटे बच्चे भी रास्ता तलाश कर रहे हैं। परिंदा भी आशियाना तलाश कर रहा है। परिंदे जो अपना घोंसला बनाकर जंगल में रहते थे, वो सारे घोंसले ख़त्म हो चुके हैं और जानवर बिल्कुल तबाह व बर्बाद। इंसानों के साथ साथ जंगल के जो जानवर थे वो भी बिल्कुल मुकम्मल नेस्त नाबूद होता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरों के नज़रिए से देखा जा रहा है, तस्वीर में जो नज़र आ रहा है, जो जानवर के छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं, परिंदे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी जान को बचाने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। किस तरह बेबस पड़ा हुआ है इंसान, तो इंसान, जंगल के जानवर भी बेबस पड़ा हुआ है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में अल्लाह का अजाब आ चुका है और लोग अपनी जान को बचाने के लिए बेबस है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लोगों के मकानात मुकम्मल जलकर तबाह व बर्बाद हो चुका है। जंगल में लगी हुई आग ने लगभग एक हफ्ता से मुकम्मल तौर पर लोगों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ये आग ऐसी लगी हुई है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। जो अमेरिका में पूरी टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका सुपर पावर कहलाने वाला देश, आज मुकम्मल बर्बाद होने के कगार पर है। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है। एक हफ्ता से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों, ये अल्लाह की तरफ से अजाब हो रहा है। इसलिए अमेरिका से हर देश को सबक लेना चाहिए कि आप जो भी हुक्मरान है वो अपने हिसाब से हुक्मरानी करे। अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ अगर वो आवाज़, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में आवाज़ देते और फ़िलिस्तीन का साथ देते, तो यकीनन दोस्तों ऐसा लगता है कि अमेरिका में ऐसी आगज़नी नहीं होती, लोग बेघर नहीं होते, लोगों का सारा साजो सामान ख़त्म नहीं होता। इंसान तो इंसान, वहाँ के जो जंगल के जानवर हैं वो भी बेबस पड़े हुए हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कीजिए तो ही बेहतर है। इसलिए जहाँ भी जुल्म हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़िलिस्तीन का ही सपोर्ट किया जाए। अगर कहीं भी जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाइए। अमेरिका इसराइल के साथ देकर के और खामोश रह कर के, जो फ़िलिस्तीन में जो जुल्म हो रहा था, खामोशी के साथ अमेरिका सो रहा था। इसी वजह से हो सकता है आज अमेरिका इस आगजनी की घटना से बिल्कुल मुकम्मल नेस्त नाबूद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, है अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए इंसानों को चाहिए कि अपने आप को अल्लाह ना कहलाए, अपने आप को सुपर पावर ना कहलाए। सिर्फ अगर कोई सुपर पावर की ज़ात है तो अल्लाह की ज़ात है। सुपर पावर कहने वाला देश जो फ़िलिस्तीन में जुल्म ढा रहे थे, इसराइल की तरफ से फ़िलिस्तीन में जुल्म ढाया जा रहा था, लेकिन वहाँ खामोश रहने वाला अमेरिका आज आग की लपेट से तबाह व बर्बाद हो चुका है। जो शहर लॉस एंजल्स जो खूबसूरत शहर था, इसकी तस्वीरें पहले भी देखी जा सकी है और अब देखी जा रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिल्कुल कई मिनटों में आग की लपेट में आने की वजह से बिल्डिंगें ख़त्म हो गई। तो ये अल्लाह की तरफ से अजाब हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जंगलात में,